स्कूल हाजी बापू रोड मलाड में सालाना जलसा व तकसीम इनामात और रंगारंग सफाकती सरगर्मियों का इनेकाद। तलबा व तालिबात ने सालाना जलसा व तकसीम इनामात की तकरीबात मुनक्किद। मुंबई के मज़ाफ़ात में मलाड मशरिक में वाक़े अल-फलाह उर्दू हाई स्कूल की जानिब से पारेख हॉल में मुनक्किद किया गया था। सालाना जलसा व तकसीम इनामात के मौके पर रंगारंग सफाकती प्रोग्राम के ज़रिए तलबा व तालिबात ने सालाना जलसा व तकसीम इनामात की तकरीबात में जोश व खरोश के साथ हिस्सा लिया। इस मुसर्रत मौके पर मेहमानान में डंडोशी पुलिस स्टेशन के पुलिस इंस्पेक्टर हेमंत कड्डोकर, डॉक्टर अहमद सिद्दीकी, एडवोकेट शहूद अनवर नकवी, एडवोकेट जिया अंसारी, मारूफ समाजी कारकुन और यूआईडी हेड मुंबई आसिफ मलकानी और चंद्रशेखर शुक्ला ने शिरकत की। इनके हमरा मारूफ रियासती मिसाली मौलिम अवार्ड याफ्ता मोहम्मद रफ़ीक शेख सर, साबिक सदर मुदर्रस शफी खान ने बतौर ड्रामा जज के फ़राइज़ अंजाम दिए। अल-फलाह एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी अखलाक अहमद डंगंकर भी मौजूद थे। अंजुमन शान मिलत स्कूल के चेयरमैन सैयद आबिद अली ने भी प्रोग्राम में शिरकत की और तलबा व तालिबात की हौसला अफजाई की। इसके अलावा अल-फलाह एलमनाई एसोसिएशन के फ़ाल मेंबरान ने भी शिरकत की। प्रोग्राम का आगाज़ हज़्ब रिवायत कुरान पाक की तिलावत व तर्जमानी से हुई। हमदो नात के बाद अल-फलाह हाई स्कूल के प्रिंसिपल मोहम्मद ताहिर शाह ने तमाम मेहमानान का तारुफ पेश किया और उनको गुल हाय अकीदत पेश करके उनका इस्तकबाल किया। तलबा व तालिबात की इन सरगर्मियों और पेशकश पर तमाम मेहमानान ने सराहा और तलबा व तालिबात की हौसला अफजाई की। वाज़े हो कि हर साल इस स्कूल में तमाम तलबा व असातिज़ा के 3 हाउस बनाए जाते हैं। ग्रीन, रेड और ब्लू स्पोर्ट्स और सफाई हफ्ता की सरगर्मियों और मुकाबलों में सबसे ज़्यादा मार्क्स हासिल करने वाले हाउस को फातेह हाउस करार दिया जाता है। प्रोग्राम के जज शफी सर ने भी तलबा की हौसला अफजाई की। अल-फलाह स्कूल के प्रिंसिपल मोहम्मद ताहिर शाह ने तमाम इनामात का ऐलान किया, जिसके बाद तलबा में मेडल और इनामात तकसीम किए गए, जिसमें बिलखुसूस फाउंडर ट्रॉफ़ी बराए एसएससी टॉपर अव्वल दुअम और सुअम दिए गए। इसके अलावा नहुम जमात के तलबा की हौसला अफजाई के लिए सैयद नूर ट्रॉफ़ी अव्वल दुअम और सुअम दी गई, जो कि अल-फलाह एसोसिएशन की जानिब से दी गई। प्रोग्राम के जज शफी सर ने भी तलबा की हौसला अफजाई की। अल-फलाह स्कूल के प्रिंसिपल मोहम्मद ताहिर शाह ने तमाम इनामात का ऐलान किया, जिसके बाद तलबा में मेडल और इनामात तकसीम किए गए। आपने तमाम मेहमानान, असातिज़ा, तलबा व तालिबात का शुक्रिया अदा किया। इसके बाद प्रोग्राम इख्तिताम पजीर हुआ। मुंबई से नईम शेख की खास रिपोर्ट। आज अल-फलाह एजुकेशन सोसाइटी की स्कूल में एनुअल फंक्शन का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। उसके लिए उन्होंने हमें प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बुलाया। इसके लिए मैं डंडोशी पुलिस स्टेशन की तरफ से अल-फलाह एजुकेशन सोसाइटी का शुक्रगुजार हूँ। और आज का कार्यक्रम बहुत ही अच्छा हुआ। विशिष्ट समुदाय के लोगों के बारे में जो बोला जाता है वो यहाँ पर पूरा गलत साबित हुआ। ये स्कूल पिछले 30 सालों से 100% रिजल्ट ले रही है। या ये एक कौतुकास्पद बात है। महाराष्ट्र में कौन सी भी स्कूल 100% का रिजल्ट नहीं देती है। यहाँ के लड़के ने अच्छे पढ़ाई की है और टीचर भी बहुत अच्छे हैं। पुरानी टीचर भी कार्यक्रम में सहभागी हुए। इसका अर्थ ये होता है कि यहाँ पर बहुत फ्रेंडली वातावरण में काम किया जाता है। नहीं तो एक बार टीचर रिटायर होने के बाद वो स्कूल में फिर कभी नहीं आते, लेकिन यहाँ पर सभी रिटायर प्रिंसिपल हाजिर थे। कार्यक्रम का आयोजन भी बहुत अच्छा हुआ था। और खासकर बच्चों में सर नशे की लत है। हाँ, अच्छा पर क्या चाहिए? हाँ, अभी तो समाज में तो अभी जिधर उधर नशे का बहुत ही प्रचलन हो रहा है। सबसे खतरनाक बात यह कि मुंबई में ज़्यादा हो रहा है, वो भी स्लम एरिया और छोटे तबकों में लोग ज़्यादा नशा कर रहे। उसके विरोध में अवेयरनेस करने के लिए स्कूल के बच्चों ने बहुत अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया था। उससे बाकी के समाज के लोग मोटिवेशन ले सकते हैं और ऐसे ही कार्यक्रम हर स्कूल में होना चाहिए, क्योंकि यही आगे अपनी नई पीढ़ी है, यही लोगों को मार्गदर्शन दिखाने वाली है। तो उन्होंने जो कार्यक्रम किया बहुत अच्छा किया और स्कूल का भी अच्छा नियोजन था। आज एनुअल डे का प्रोग्राम था अल-फलाह इंटरनेशनल का, अल-फलाह प्राइमरी का और अल-फलाह सेकेंडरी स्कूल का। और
इतनी ज्यादा खुशी महसूस हुई इस प्रोग्राम में आके। आप समझिए कि ये देखने को मिला कि ये जो इतने कम वसाइल में ये स्कूल के जो स्टाफ है, ये प्रिंसिपल साहब की सरपरस्ती में जो ये इतनी मेहनत करते हैं बच्चों के ऊपर, तो छोटे छोटे से बच्चे, और इतनी उनके अंदर कॉन्फिडेंस, इतना वो आउटपुट दे रहे हैं, ये बहुत बेहतरीन बात है। मैं समझता हूँ ये एक प्रोग्राम जो है आधे दिन का रहा, लेकिन इसके पीछे कई महीनों की मेहनत रही होगी। इतना डिसिप्लिन उन छोटे छोटे बच्चों का, बड़े बच्चों का, जो हर दर्जे के स्टूडेंट्स थे, और उनके साथ में इतना डिसिप्लिन मेंटेन करना, हर इवेंट को प्रॉपरली एग्जीक्यूट करना, हर इवेंट से जो कहना चाहते हैं, उसमें इवेंट्स मैंने देखे कि बहुत से ये थे कि छोटे बच्चों के नाच गाने के भी इवेंट्स थे, एक्सरसाइजेस के तौर के जो नाच गाने होते हैं। उसके अलावा ये कि स्टोरीज थी लोगों की भले के लिए बताने की, कि वो वहाँ जो बैठे पेरेंट्स हैं और जो बच्चे दूसरे हैं, वो कुछ हासिल करके जाए। एनुअल डे का मतलब सिर्फ नाच गाना, शोर शराबा नहीं होना चाहिए, बल्कि हर चीज हासिल करके। एक तो मैंने गाना भी देखा उसके अंदर, गाने गाने के जरिए उन्होंने बताया बच्चों ने, छोटे छोटे बच्चों ने, कि कैसे वो मोबाइल के जरिए क्या हम नुकसान उठा रहे हैं। बहुत बेहतरीन कंसेप्ट था। उसके अलावा सारे जो हिंदुस्तान के जितने भी प्रांत हैं, प्रांत को लेके एक प्रोग्राम रखा गया कि प्रांत के तीन तीन बच्चे हर प्रांत को रिप्रेजेंट कर रहे थे, और बहुत बेहतरीन तरीके से उन्होंने हिंदुस्तान की डाइवर्स कल्चर को, जो किसमें यूनिटी है, उस कल्चर को पेश किया। और हर जगह ये पाया मैंने कि बच्चों के अंदर वो जो इंडिया की तरफ जो रुझान और यूनिकनेस और इंडिया की ताकत बनना, फ्यूचर में हिंदुस्तान की ताकत बनना, ये जो चीज रखी गई, ये बहुत अच्छा कंसेप्ट था। बहुत खुशी हुई, इतना अच्छा लगा आके, ऐसा लगा कि जो वक्त यहाँ हमने दिया वो साकार हो गया हमारा। मतलब इस ये बहुत ही थ्रिलिंग महसूस हुआ, बहुत ही अच्छा महसूस हुआ। और इस तरह के इवेंट मैं अल्फाला से उम्मीद रखता हूँ कि इस तरह के और बढ़ते जाएंगे इवेंट। और इंटरनेशनल स्कूल जब कायम हुआ है इंग्लिश के मीडियम से, और सीबीएसई पैटर्न पे है, तो मुझे लग रहा है कि जब ग्रेड अब बढ़ेगा बच्चों का, ये और बहुत ऊंचा जाएगा। प्लस मैं ये समझता हूँ कि उर्दू मीडियम स्कूल्स भी, जहाँ मैं पूरे बॉम्बे में देख रहा हूँ कि उर्दू मीडियम स्कूल में बहुत कमी आ गई है। अल्फला ने अपने सारे स्कूल्स को संभाल के रखा, बच्चों को संभाला हुआ है, बच्चों को आला दर्जे की तालीम दी जा रही है, तो माँ बाप भी सेटिस्फाइड है उर्दू स्कूल में भेजने के लिए। वरना एक होड़ मची हुई है, हर एक को इंग्लिश मीडियम में भेजना है, प्राइवेट स्कूलों में भेजना है, तो वो जो क्योंकि क्वालिटी मेंटेन नहीं होती है, इसलिए लोग उससे बदजन है। पर अल्फला में मैंने ये पाया कि बदजन नहीं है। बहुत से ऐसे पेरेंट्स हैं जो पहले अल्फला में पढ़े, अपने बच्चों को लेकर आते हैं। ये कामयाबी है असल में अल्फला के टीचर्स की, अल्फला के स्टाफ की, अल्फला के प्रिंसिपल साहब ताहिर शाह साहब की, अल्फला की मैनेजिंग कमेटी की। ये एक बड़ी कामयाबी है। मैं समझता हूँ कि ये ऐसे इवेंट्स के जरिए हमें पता चलता है कि किस लेवल का काम अल्फला में चल रहा है। संस्था आप एक जाने माने मशहूर एडवोकेट है, और यहाँ पर बच्चों में जो है तो वो नशा मुखालिफ भी एक बहुत अच्छा है ना। जी, बहुत अच्छा वो क्या मतलब किया है, यस। उस पर आप क्या कहेंगे? जो ये जिस उम्र में बच्चों को टीचर्स ने ये समझाया और उन्होंने अपना एक परफॉर्म किया, इस परफॉर्मेंस के जरिए ना सिर्फ वो बच्चे जिन्होंने परफॉर्म किया है, बल्कि और बच्चे इसको समझेंगे कि नशा कितनी बड़ी इल्लत है समाज के लिए। हमारे समाज को मैं ऐसा समझता हूँ कि बाकायदगी से, बहुत मुनज़्ज़म तरीके से हमारे इलाकों में ड्रग्स का पेनिट्रेशन किया जाता है, जानबूझ के छूट दी जाती है, ताकि जो हमारा यूथ है वो उसकी तरफ मुतासिर हो। बच्चों को इस उम्र से अगर ड्रग्स की बुराइयां समझा दी जाए, तो बहुत मुमकिन है कि आगे चल के वो इन चीज़ों का शिकार ना हो, और उनके ज़रिए और लोग इस बात को समझेंगे। मैं ज़िया अंसारी, मैं बॉम्बे हाई कोर्ट में एडवोकेट असिस्टेंट हूँ। पिछले 22 साल से वहाँ पे काम करता हूँ, और हमारे बहुत अच्छे दोस्त एडवोकेट शाहूर नकवी ने मुझे इनवाइट किया कि अल्फला हाई स्कूल इंटरनेशनल में एनुअल प्रोग्राम है और वहाँ पे आपको आना है और उस परफॉर्मेंस का हौसला अफजाई करना है। मैं इसके लिए यहाँ पे आया। वहाँ पे बच्चों का प्रोग्राम देख करके मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा। और वो जो भी प्रोग्राम कर रहे थे, जो भी परफॉर्मेंस कर रहे थे, ये सोसाइटी में, समाज में एक मैसेज डाल रहे थे कि कैसे समाज में रहना है, कैसे किसी भी बुराई को ख़त्म करना है, कैसे किसी चीज़ को अच्छी तरीके से
अपने अपने जीवन को व्यतीत करना है। उससे ये मैसेज गया लोगों को कि मतलब कि समाज में अच्छी तरह से रहो, अच्छी तरह से परफॉर्मेंस, अच्छी तरह से माहौल को बनाओ, अच्छे नागरिक बनो और हिंदुस्तान को तरक्की पे तरक्की देते जाओ। इससे समाज में बहुत अच्छा एक मैसेज आएगा और इसको देख करके मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं इसके लिए हौसला अफजाई भी हूँ। और अफला स्कूल की तरफ से, हाई स्कूल की तरफ से जो मेम्बरान हैं, जो उनके हेड मास्टर हैं, टीचर्स हैं, बहुत अच्छी तरह से उनको जो है इतना अच्छी तरह से ये सिखाया, टीचिंग किया कि आज उनका जो है, आप उनको मत देखो, आप बच्चों को देखो कि ये इनको सिखाने वाले कितने इंटेलिजेंट होंगे, जो इतने छोटे बच्चे को जो है इस बात का जो है अकल हो रही है कि ये उसको परफॉर्मेंस को अदा कर रहे हैं। और यही सब चीज़ देख करके इससे ये महसूस होता है, इससे एहसास होता है कि टीचर कितने इंटेलिजेंट होंगे इस स्कूल के अंदर, ताकि बच्चों को देख करके मालूम पड़ जाता है कि स्कूल के टीचर्स और जो मैनेजमेंट हैं बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल कर रहे हैं और हमारे समाज को बहुत आगे तक ले जाने के लिए भरसक कोशिश कर रहे हैं। और मैं इसके लिए शुक्रगुजार हूँ कि अच्छी तरह से वो ये करे और तरक्की करे और आगे बढ़े। आज 23 जनवरी को अल-फलाह उर्दू हाई स्कूल मलाड ईस्ट का सालाना जलसे का इनेकाद था। इसमें शिरकत करने का मौका मिला और बड़ी खुशी हुई। इस प्रोग्राम में अल-फलाह एजुकेशन सोसाइटी वो एंड वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी के मेंबरान ने तो शिरकत की, साथ ही साथ बहुत सारे हमारे कुछ ऐसे मेहमान थे जो जिसमें एक नाम है इंस्पेक्टर हेमंत कडूकर साहब, इसके अलावा श्री आसिफ मलकानी साहब जो आधार कार्ड के सेंटर के ऑफिसर हैं, एडवोकेट शहूद अनवर साहब, जिया अंसारी साहब, जनाब शफी सर, जनाब गुलाम मुस्तफा साहब, डॉक्टर अहमद सिद्दीकी साहब, इस तरह से और भी कई सारे नाम हैं जिन्होंने शिरकत किया, प्रोग्राम को रौनक बख्शी। इसके अलावा प्रोग्राम को देख करके सभी पेरेंट्स, सभी हाजिरीन बड़े खुश हुए। प्रोग्राम जो था बहुत ही छोटे छोटे मासूम बच्चों को प्रोग्राम पेश किया, जिसे देख कर बड़ी खुशी हुई और बच्चों का जो एतमाद था, जो उनमें खुद एतमादी थी, वो देख करके बड़ी खुशी हुई। खास तौर पे छोटे छोटे बच्चे जो थे, जो प्राइमरी लेवल के भी थे और खास तौर से यहाँ एक नई स्कूल शुरू हुई है अल-फलाह इंटरनेशनल स्कूल, उसके जो मासूम बच्चे थे उनको प्रोग्राम को उन्होंने जो अपने इसका सलाहियत का मुजाहरा किया, फनकाराना सलाहियत का मुजाहरा किया, वो देख करके बड़ी खुशी हुई। खास तौर से मुझको जज करने का मौका मिला 3 ड्रामों का। तीनों ड्रामे जो थे, जो नशा जो चला है समाज में, हमारे समाज में नशा के जो जिस तरह से फैला हुआ है, उसको उसका खात्मा कैसे हो, उसके नुकसान क्या है, ये सब बताया गया। जिन बच्चों ने इन ड्रामों में और इन तमाम प्रोग्राम में हिस्सा लिया, मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ। जिन्होंने उनको तैयार किया, उनके असतिज़ा को मुबारकबाद देता हूँ, उनके पेरेंट को मुबारकबाद देता हूँ और सबसे बड़ी बात यह कि प्रिंसिपल ताहिर शाह साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि वो इतने कम वक्त में और अपनी इतनी महदूद जगह में उन्होंने ये सब करने की इजाज़त दी, तैयार करवाया उन्होंने, तो ये बहुत बड़ी बात है। मुझको इतना बोलने का मौका दिया, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आज अल-फलाह में इस हाई स्कूल में आने के बाद इतनी खुशी महसूस हो रही है। यहाँ बच्चों का परफॉर्मेंस ऐसा लग रहा था जैसे ये प्रोफेशनल है, जिसमें जिंदगी हार गई तो बहुत अच्छा था, सभी अच्छे थे। फिर एक टीचर ने जो माँ के ऊपर कविता कही, बड़ी शानदार कविता कही है, और इन्होंने जो विषय चुना था नाटक के, तो समाज के हित वाले ही चुने थे और बहुत अच्छे विषय थे। सफाई पर, गंदगी पर, उसके बाद जो बच्चों का ड्रग्स का आदत पड़ रहा है उसके विषय में,
एक समाज में एक अच्छा वो माहौल हो, और वहां पर एक संदेश जा रहा है कि आज नई पीढ़ी किस तरीके से जा रही है और माँ बाप के किए गए मेहनतों को वो पानी फेर रहे हैं। एक बहुत अच्छा समाज के लिए मैसेज गया है। और सबसे ज्यादा इसके पीछे जो ताहिर सर, अखलाक साहब और पूरी टीम अपने यहाँ पर रहे और इन्होंने तैयारी की है, वो बहुत अच्छा किया है। मेरे ख्याल से शायद ये किसी बड़ी स्कूल को मात दे, ऐसा इनका व्यवस्था रहा। आगे आपका मैसेज क्या रहेगा समाज के लिए मैसेज यही रहेगा कि जैसे इन्होंने बताया कि आज की युवा पीढ़ी को नशा मुक्ति कैसे कराया जाए, उन्हें पढ़ने में दिलचस्पी हो, बड़ों का वो आदर कैसे करें। क्योंकि अभी आज हमने देखा है कि जो बच्चों का 10-15 लाख, 20 लाख, 25 लाख का पैकेज हो गया है, उसके बाद वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, ना उनको परिवार, समाज, देश किसी बारे में सोचते नहीं है और मौज मस्ती में अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। उसके बीच उसके अवेयरनेस की एक जरूरत है कि उन्हें प्रमुख धारा से जोड़ा जाए। सभी ऐसे नहीं है, लेकिन हैं। मैंने अपनी सारी जिंदगी एजुकेशन में गुजारी और कई बच्चों को देखा, लेकिन आज जो प्रोग्राम मुझे मधु किया गया अल्फला स्कूल की तरफ से, अल्फला स्कूल और इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से, उसे देखकर मैं बेहद खुश भी हुआ और अपने आप को ये महसूस करने लगे सारी ज़िंदगी मैंने जो मेहनत की है उसका सिला जो है ये बच्चे मुझको देते रहे थे, लेकिन अब जो बच्चे आ रहे हैं ये एकदम यूनिक है बच्चे। सबसे पहले मैं मुबारकबाद दूंगा हमारे प्रिंसिपल ताहिर शाह साहब को कि इन्होंने अपनी इस फैक्ट्री में, जो कि एजुकेशन फैक्ट्री है जिसमें किरदार साजी होती है, और उस किरदार साजी के अंदर उन्होंने जो काम किया है उसको वो काबिल सताइश है। इसके अलावा हम इनके स्टाफ जो है, इन्होंने जो बच्चों को जो पैदा तैयार किया है, तो हमने एक फिलोसफर के कॉल पढ़ा था कि सो द स्कूल एज द प्रिंसिपल, और एक और कॉल इंग्लिश में पढ़ा है कि एजुकेशन इज नॉट टू पुट इनसाइड द चाइल्ड बट टू ड्रॉ आउट द एबिलिटी फ्रॉम द चाइल्ड। तो ये सब चीज़ें जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे ताहिर साहब जो है प्रिंसिपल, उन्होंने बहुत पहले सीख चुके थे। इसलिए आज 33 साल से उनका जो है ये परफॉर्मेंस देख करके बहुत ही खुशी हो रही है। मुझे इस बात की मालूमात जो हुई कि इन्होंने 33 साल तक के बच्चों को जो है, स्कूल को जो है कामयाबी के रास्ते पर रखा है और आज भी वो मेंटेन कर रहे हैं, तो इसलिए मुझे बहुत खुशी हुई। इसके अलावा मैं ये देख रहा हूँ कि बच्चे जिनके इतनी एबिलिटी है कि जिसको निकालना हर टीचर का काम नहीं है। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आज 23 जनवरी 2025 अल्फला प्राइमरी एंड हाई स्कूल और अल्फला इंटरनेशनल स्कूल, इन तीनों स्कूलों का मुश्तरका एनुअल डे और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम रखा गया था। ये करीब के हॉल में हमने टाइमिंग जो उसके लिए अलग अलग रखे थे और 2-2 घंटे गैप से। इसके बाद जो वो साल भर जो बच्चों की एक्टिविटीज़ है, बच्चों का जो परफॉर्मेंस है, उसके परफॉर्मेंस के एतबार से उनके लिए गिफ्ट थे, इनामात थे और उनकी हौसला अफजाई थी। उसी तरह साल भर काम करने वाले असातिज़ा हैं, टीचर्स हैं, उनकी हौसला अफजाई करना एक मकसद होता है। तो असातिज़ा की भी हौसला अफजाई, बच्चों की भी हौसला अफजाई, और साल भर मुख्तलिफ किस्म की इंडोर आउटडोर एक्टिविटी बच्चों ने की और उसका एक रिकॉर्ड रखा जाता है। हाई स्कूल में ये सिस्टम है कि 3 हाउसेस में पूरी स्कूल के बच्चे डिवाइड है, रेड हाउस, ब्लू हाउस और ग्रीन हाउस, और सारे असातिज़ा भी इसी तरह से 3 हाउस में डिवाइड होते हैं, रेड हाउस, ब्लू हाउस, ग्रीन हाउस। और तीनों हाउस के दरमियान इंडोर एक्टिविटीज़ भी होती है और आउटडोर एक्टिविटीज़ भी होती है। उसके कॉम्पिटिशन होते हैं, स्पोर्ट्स के कॉम्पिटिशन होते हैं, उनके मुकाबले होते हैं, और वो सब एक रिकॉर्ड कीपर के जरिए सारे रिकॉर्ड में रखा जाता है। और सबसे ज़्यादा जो पॉइंट्स जो हाउस
इस पूरी एक्टिविटीज में हासिल करता है उसको बेस्ट ऑफ द ईयर का उसको अवार्ड दिया जाता है और उनकी हौसला अफजाई की जाती है। उसी तरह स्पोर्ट्स के सारे मुकाबले में फर्स्ट सेकंड थर्ड आने वाले बच्चों को इनामात से नवाजा जाता है। इसके साथ क्योंकि ये एक एनुअल डे था इसलिए एनुअल डे में बच्चों के अलग अलग परफॉर्मेंस भी पेश हुए, उनमें उसके ड्रामे हुए, मुकालमे हुए, उनके शुगर परफॉर्मेंस हुए, तकारीर हुई, नज़में हुई, गीत हुई, कव्वाली हुई। इस तरह से अलग अलग एक्टिविटीज के जरिए, प्रोग्रामों के जरिए मतलब बच्चों के हुनर को पेरेंट्स के सामने सरपरस्तों के सामने पेश किया गया। बड़ी तादाद में सरपरस्त और बच्चों के वालिदैन ने इसमें शिरकत और लोग बड़े खुश हुए कि किस तरह से स्कूल के असातिज़ा ने उनके बच्चों को संवारा, निखारा। वो छोटे बच्चे जो अपनी नाक तक ठीक से साफ नहीं कर पाते अपने तौर पर, वो बच्चे स्टेज पर ड्रामे परफॉर्म कर रहे हैं, वो बच्चे स्टेज पर अपने प्रोग्राम पेश कर रहे हैं। ये मंजर देखकर बहुत सारे वालिदैन की आंखें भी भर गई और बाद में भी बच्चों को भी इनाम से नवाजा गया। इसमें जो अल्फा एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी के मेम्बरान, मैनेजिंग कमेटी के मेम्बरान ने शिरकत की और उसमें हौसला अफजाई की, जिनमें जनरल सेक्रेटरी अखलाक अहमद डिंगरकर साहब, मैनेजिंग कमेटी के वन ऑफ द मेंबर एडवोकेट शहूद उमर साहब, यूनुस खान साहब, मोहम्मद रफीक शेख साहब और दीगर लोगों ने इसमें जो वो शिरकत की और असातिज़ा की और बच्चों की हौसला अफजाई की। तो मैं इस मौके पर सभी बच्चों को, असातिज़ा को और पेरेंट्स को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अल्फला स्कूल इसी तरीके से आगे बढ़ती रहेगी। आप लोग अपने ज़ौक़ शौक़ और जज्बे का मुजाहरा करें। एक पैगाम था जहाँ एक तरफ हमने मादरी ज़ुबान उर्दू के ताल्लुक से सारी चीज़ पेश की, वहीं पर अल्फा एजुकेशन सोसाइटी ने अल्फा इंटरनेशनल स्कूल के नाम से एक अंग्रेजी का, इंग्लिश मीडियम का CBSE पैटर्न से एक इदारा शुरू किया जो अभी इब्तदाई मरहले में नर्सरी, जूनियर, सीनियर और फर्स्ट के बच्चों में। लेकिन ये बच्चों ने जो प्रोग्राम पेश किया वो देखकर ऑडियंस जो है, जो नाजरीन थे, वो अशश कर उठे। इतने छोटे बच्चों ने, जिनके कदम भी पूरी तरह से जमने नहीं पाए, लेकिन उन्होंने अपना प्रोग्राम बड़े अच्छे अंदाज से पेश किया। तो ये इस बात की अलामत है कि स्कूल इंशाल्लाह तरक्की की राह पर जो वो गामजन होगी। फिर एक मौके पर मैं अपने इंतज़ामिया का, असातिज़ा का, वालिदैन का, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि सबके ताउन से आज का एनुअल डे का फंक्शन कामयाबी से हमकिनार हुआ।